नया तरीका, नया हम इनॉग्रल सारी चीज़ें हम नई-नई चीज़ें करते हैं एंड ऑनलाइन कोचिंग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया आइडिया निकाला है ऑनलाइन कोचिंग का बिकॉज़ नजम सेठी साहब अड़ गए हैं इस बात पे, बज़िद हो गए हैं कि कोई नहीं, सिर्फ मिकी आर्थर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बना सकते हैं। तो येस, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर मिकी आर्थर के पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे वो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मिकी आर्थर। दुनिया के लगता है सारे स्टूपिड तरीन आइडिया पाकिस्तान से ही बनते हैं। ये है भैया हालात इस वक्त, पूरी सिस्टम की मौकरी है। चाहे पाकिस्तान क्रिकेट देख लो, पाकिस्तान हॉकी देख लो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स देख लो, पाकिस्तान का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लो जो गवर्नमेंट बेस से रन होता है, वहां मौकरी ही मौकरी है। तो ये ऑनलाइन कोचिंग आ गई तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है। शहबाज शरीफ ने ये रिजीम चेंज से पहले कहा था बेगर्स आर कैन नॉट बी चूजर्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्जैक्टली वही वाली मिसाल ना अपने ऊपर इस बार अप्लाई कर ली है कि हम ऐसा लग रहा है कि वी आर द बेगर्स एंड वी कैन नॉट बी द चूजर्स। मैं मिकी को यहाँ ब्लेम नहीं करता क्योंकि मिकी का कोई कसूर नहीं है, मिकी अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम भी मिकी की से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का वादा किया गया था, रिजीम चेंज हुई, इमरान खान गवर्नमेंट में नजम सेठी खुद वॉलंटियरली छोड़ के चले गए और मिकी आर्थर को जिस तमाशे के साथ हमारे लेजेंड्स ने घर भेजा था वो सबको पता है। यानी कि मिकी आर्थर पाकिस्तान में नहीं आएंगे, मिकी आर्थर पाकिस्तान के किसी भी मैच में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो ऑनलाइन पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे। यार शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार, लानत है मेरी तरफ से पीसीबी के ऊपर अगर ये फैसला पीसीबी ने किया है तो। क्या यार घटिया किस्म की और क्या बचकाना किस्म की हरकतें हो रही हैं, यकीन माने आप। इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हमें यह दिन भी देखना पड़ेगा कि कोई कोच बनाया जाएगा और वो कोचिंग अपने घर से बैठ के करेगा। क्या यानी कि यार ये मजाक बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट का इन लोगों ने। अगर आपने कोचिंग ऑनलाइन करवानी है तो फिर जो आप मैच भी ऑनलाइन खेल लिया करो, वर्ल्ड कप भी आप ऑनलाइन खेल लेना, एशिया कप भी ऑनलाइन खेल लो, घर में बैठ के खेल लिया करो। क्या जरूरत है इतना मैदान में जाके ठुक करने की, ऑनलाइन खेल लिया करो सब कुछ आप। और शर्म करो यार, शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। पूरे पाकिस्तान में इतने लेजेंड्स बैठे हुए हैं, वो सारे क्या मर गए थे कि तुम जो मिकी आर्थर के कदमों में गिर गए हो। उसने ये तक कह दिया कि यार मैं जो वो नहीं आ सकता, तुम उसके पाँव में गिर गए हो, या तुम ऑनलाइन कोचिंग कर लो। क्या यार इतनी गिरी हुई हमारी टीम है, या पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर सके। शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार। शहबाज शरीफ ने ये रिजीम चेंज से पहले कहा था बेगर्स आर कैन नॉट बी चूजर्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्जैक्टली वही वाली मिसाल ना अपने ऊपर इस बार। पीसीबी क्या कर रहा है, पीसीबी वो कर रहा है कि जो किसी ने नहीं किया। वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि पीसीबी ने ऑनलाइन कोचिंग की ऑफर दे दी है मिकी आर्थर, जिन्होंने पाकिस्तान टीम के कोच बनने से इनकार कर दिया था कुछ दिन पहले। पीसीबी ने दोबारा से उनसे राब्ते किए और पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नजम सेठी साहब की, उन्होंने इसमें बताया भी था कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के कोच बनने जा रहे हैं। हमारे उनके साथ मामला हो रहे हैं, हमारी उनके साथ डील फाइनल हो रही है। उन्होंने बता दिया था, उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया था कि मिकी आर्थर को हम बनाएंगे, बस 90% काम हो चुका है, थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन आज क्या न्यूज सामने आई है, आज ये न्यूज सामने आ रही है कि पीसीबी ने उनको ऑफर दे दी है ऑनलाइन कोचिंग की। इससे पहले हमने देखा था ऑनलाइन कोचिंग कोविड के जमाने के अंदर आई थी, लोग जिसको कहते हैं घरों में बैठ के क्लासेस लिया करते थे स्कूल की। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि एक नेशनल टीम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी कोचिंग ऑनलाइन होगी, इंग्लैंड से बैठ के होगी? अब ये रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जिसको कहते हैं ना मिकी आर्थर, इस वक्त 2025 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है डर्बीशायर जो कि काउंटी का क्लब है इंग्लैंड का, तो उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट चला है 2025 तक का। वो कहते हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहता, मैं जॉब छोड़ दूं, मैं पाकिस्तान का कोच बन जाऊं, उसके बाद क्या हो, पाकिस्तान में दोबारा से रमीज आ जाए या कोई और चेयरमैन आ जाए, वो आते साथ ही कोच को फारिग कर देते हैं। तो मेरी तो जॉब गई ना 2025 में, मेरा अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट चला डर्बीशायर के साथ, वो भी खत्म हो जाएगा, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पाकिस्तान में ये मिकी आर्थर को लेकर बहुत कंफ्यूजन फैली हुई थी और अजीब अजीब वो, जैसे मैंने जब ये इशू छेड़ा कोई 4-5 दिन पहले कि भाई अगर मिकी आर्थर को आप इतना पीसीबी क्यों बैकवर्ड्स बैंड कर रहा है कि मिकी आर्थर कह रहा है कि जी मैं डर्बीशायर की नहीं छोड़ूंगा, कोचिंग में पाकिस्तान के साथ साथ करूंगा, और फिर ये था कि जी वो ऑनलाइन जो है बताएगा किस तरह करना है। तो बहरहाल आई थिंक द पीसीबी हैज गॉट द मैसेज व्हाट दे हैव सेड नाउ इज दैट मिकी आर्थर इज नॉट गोइंग टू बी अपॉइंटेड हेड कोच, इज कमिंग इन एज अ टीम कंसल्टेंट and team director, and basically he will be there with the Pakistan team whenever he's free from his Derbyshire commitments। और दूसरा ये कि पाकिस्तान टीम के साथ एक प्रॉपर हेड कोच होगा, बॉलिंग कोच होगा, फील्डिंग कोच होगा, कैसे बोलते हैं, उनका एक पूरा स्टाफ होगा जो कि डे टू डे अफेयर्स देखेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में वैसे आई, जो लॉजिक पेश की गई नजम सेठी ने, जो लॉजिक पेश की मिकी आर्थर को लाने की, इट मेड सेंस टू मी, इट सीम्ड लॉजिकल इन द सेंस कि जो बात की गई कि यार मिकी आर्थर को इसलिए हम इतना पीछे पड़े हैं क्योंकि मिकी आर्थर ने 2016 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान टीम में काम किया एज हेड कोच, एंड ही हैड एक्सेप्ट फॉर टेस्ट मैचेस इन द अदर फॉर्मेट्स ही हैड अ वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है ना, ही गॉट सम वेरी गुड रिजल्ट्स विद द पाकिस्तान टीम। तो सेठी साहब का कहना ये कि बिकॉज ही नोज द पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर सो वेल, ही नोज द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट सो वेल, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग राइट नाउ इन द पाकिस्तान टीम were all either groomed by him or brought into the team by him, including बाबर आजम, और प्लस
उसको मैनेजमेंट को हैंडल करना आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह से जानता है, तो ही इज़ वेरी वेल अवेयर कि पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर कैसा है। जब एक बंदा ऐसी बात 3-4 साल रह के जाता है तो उसको पता चल जाता है। तो सेठी साहब कहना ये कि यार हम उसको इसलिए ला रहे हैं कि ही विल बेसिकली सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड एंड द प्लेयर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ, कि कहीं पर कोई मसले मसाइल है वो प्लेयर्स को भी जानता है और बाबर को भी जानता है कि कहीं कोई ऐसे इश्यूज हो कुछ हो तो वो सॉर्ट आउट कर सकता है। प्लस उसका एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है वो एडवाइस भी देगा जो कोचेज हैं उनको कि क्या करना है। व्हेन ही इज अवेलेबल ही विल बी विद द टीम। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया इफ ही कम्स इन एज अ टीम डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट, इसलिए क्योंकि टीम डायरेक्टर वाला ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये इवन दूसरी कंट्रीज में हो रहा है। जैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रॉब की को टीम डायरेक्टर बनाया हुआ है, ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर इंग्लैंड टीम। जो कोचेज हैं, सेलेक्टर्स वगैरह जो हैं, वो सब उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, उनके साथ चीज़ों को वो लेके चलता है कंसल्टेशन में। तो इट्स अ गुड आइडिया अगर आप मिकी ऑथर को इस टाइप का रोल दे रहे हैं। दैट इज अंटिल वी शुड हैव अ प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ, फुल टाइम हेड कोच विद द पाकिस्तान टीम। मिकी ऑथर एज अ टीम डायरेक्टर कंसल्टेंट ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, आई थिंक इट विल हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। और मिकी ऑथर जितना फीडबैक देगा ना सपोर्ट स्टाफ को अबाउट दिस पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड द ड्रेसिंग रूम एनवायरमेंट कल्चर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। अब एशिया कप के हवाले से जी नजम सेठी साहब 2 तारीख को जा रहे हैं बहरीन, वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसको उन्हीं के कहने पे बुलाई गई एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग। तो उसमें मेन इशू यही है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा नहीं होगा इस साल, इंडिया आएगा नहीं आएगा, और दूसरा अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो फिर अगर रीलोकेशन होती है तो अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानेगा नहीं मानेगा, और फिर कहाँ रीलोकेट होगा, ये सारी चीज़ें। बट इट्स गुड दैट दिस मीटिंग इज बीइंग हेल्ड, कि कम से कम अब अक्रॉस द टेबल बैठ के तो बात होना। आई होप कि जय शाह अटेंड्स द मीटिंग, इसलिए क्योंकि जो भी हो वो सामने आमने सामने बात होनी चाहिए। इवन जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जाना है खेलने के लिए इन सितंबर अक्टूबर, वो भी चीज़ पर क्लैरिफाई हो जाएगी कि क्या पोजीशन स्टैंड करती है अगर इंडिया या आता है या नहीं आता फॉर द एशिया कप। तो इट्स गुड दैट दिस मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। बाकी थोड़ा सा यार हॉकी की तरफ अगर आए तो आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ख्वाजा जुनैद पे जो है लाइव बैन लगा दिया। और कैसे बोलते उसकी वजह यह है लाइव बैन लगाने की कि ख्वाजा जुनैद वाज मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम विच प्लेड इन द एशिया कप लास्ट ईयर एंड फ्रॉम वेयर दे फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप विच जस्ट फिनिश्ड इन इंडिया। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान जब अपना एक बड़ा क्रूशल मैच खेल रहा था जापान से, उसमें मतलब 12 प्लेयर एक टाइम पे फील्ड में घुस गए। तो जब गोल किया पाकिस्तान ने तो एम्पायर्स ने नोटिस कर लिया कि भी 12 प्लेयर्स है, तो वो अपील पे वो डिसअलाउ हो गया वो गोल, एंड पाकिस्तान कुडंट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ दैट वन गोल बीइंग डिसअलाउड। पाकिस्तान को क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। तो जाहिर सी बात है उस पर एक्शन होना चाहिए था और बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए था, और बिल्कुल सही एक्शन लिया गया है क्योंकि ख्वाजा जुनैद बीइंग द मैनेजर वाज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट लेवल थिंग्स एंड ऑल। हैरत की बात थी ना वो ये थी कि जब ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जब टीम वापस आई, तो ख्वाजा जुनैद साहब ने जैसी इंक्वायरी कमेटी का अनाउंसमेंट हो उससे पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, वो भी व्हाट्सएप पे कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ मैनेजर। अब ये तो कोई तरीका नहीं है यार कि आप मतलब रिस्पॉन्सिबल एक चीज़ के, तो यू शुड आंसर इट। इवन व्हेन द इंक्वायरी कमेटी मीटिंग वर हेल्ड, ही डिडंट डिस्पाइट रिमाइंडर्स, ही डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग्स। तो फिर तो ये होना ही था, फिर लाइव बैन ही लगना था, एंड ही इज बैंड फ्रॉम ऑल हॉकी एक्टिविटीज़ नाउ। और देर सही लेकिन दुरुस्त सही कि कम से कम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक्शन तो लिए कि एक आदमी, एंड जुनैद हैज़ हेल्ड all positions, he has worn many hats in Pakistan hockey। वो जूनियर टीम का हेड कोच रहा है, सीनियर टीम का हेड कोच रहा है, मैनेजर रहा है, असिस्टेंट कोच रहा है, सेलेक्टर रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं रहा है वो बिल्कुल ये एक हारून रशीद है दूसरा पाकिस्तान हॉकी का। तो बात ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो अच्छा किया बिल्कुल PHF ने के बैन लगाया उसके ऊपर, बिकॉज अंडर FIH रूल्स द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कितने प्लेयर्स फील्ड पे जा रहे हैं, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, मैनेजमेंट इशू जितने भी होते हैं, कोच जो होता है वो टेक्निकल साइड पे देखता है। लेकिन बहरहाल हमारा कोच का मसला अभी तक हल नहीं हुआ भाई। वो बेचारा सिगफ्रीड एक्मैन अभी तक बैठा हुआ है भाई, अपने घर पे पैसों का इंतजार कर रहा है कि उसके पैसे मिले तो वो आए, और ही वॉज इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप बट ही डिडंट कम टू पाकिस्तान। इसलिए कि जाहिर सी बात है एक बंदे को आप 8-9 महीने से सैलरी नहीं देंगे तो यार फिर वो कैसे काम करेगा। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क फॉर फ्री यार, इट डजंट वर्क दैट वे। और फिर देखें आप इंडिया भी जो है क्योंकि दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, उनका जो कोच है कैसे बोलते हैं ग्राहम रीड, ही हैज़ रिजाइंड, और उसको मतलब रिज़ाइन किया या उसको हटा दिया गया जो भी है। और ये वो कोच है जिसके अंडर इंडिया ने मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता, उसके बाद जो है पता नहीं कितने सालों बाद जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, ये वो कोच है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था और इंडिया couldn't qualify the क्वार्टर फाइनल्स, he's been removed, and that's the way modern day sports is। कि मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में सबको रिजल्ट चाहिए भाई, आपने पिछला क्या किया कोई नहीं देखता, फिर वो होता है कि भाई इंस्टेंट जो है पर एक्शन लिया जाता है।
लेकिन अब इंडिया किसको लेके आता है इसकी जगह देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है यार, देखें अब वी हैव टू बी वेरी, मतलब जो है ना, हॉकी के मामले में मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। मैं कभी कभार बैठ के पुराने मैचेस वगैरह देख रहा होता हूँ, तो ये जो एशियन नेशंस जो बिल्कुल हॉकी से बाहर हो गई हैं बड़े टूर्नामेंट्स है, मतलब हम जीत ही नहीं पाते हैं कभी भी कोई चीज़, सालों साल गुजर गए। उसकी वजह पता है क्या? आई थिंक कि उसकी वजह ये है बड़ी सिंपल, ये जो रूल चेंज किए ना FIH ने। देखें इन्होंने जब एस्ट्रो टर्फ इंट्रोड्यूस किया था 70s में, 76 में इंट्रोड्यूस किया था FIH ने एस्ट्रो टर्फ, दे थॉट के यार पाकिस्तान जो एशिया के जो, मतलब चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया के प्लेयर्स हो, इनका स्किल लेवल जो है वो उसकी वजह से हिट होगा, क्योंकि एस्ट्रो टर्फ इज़ ऑब्वियसली मच फास्टर देन ग्रास। नेचुरल ग्रास पे खेलना एक अलग चीज़ थी और एस्ट्रो टर्फ पे खेलना एक अलग चीज़ थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पाकिस्तान 84 का ओलंपिक्स जीत गया। उसके बाद उन्होंने आगे चल के कुछ सालों बाद, मतलब एक डिकेड के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रूल चेंज कर दिए, ये ऑफ साइड ख़त्म कर दिया, पेनल्टी जिस तरह ली जाती है वो ख़त्म कर दिया। तो अब मैं अगर हॉकी को देखता हूँ तो वेरी ऑनेस्ट यार, जो हॉकी मैंने देखी है ना, मुझे अभी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये खिचड़ी बना दी इन्होंने हॉकी को, कि मतलब प्लेयर को कोई, ठीक है मैं नहीं कह रहा कि अभी स्किल की जरूरत नहीं है, अभी भी स्किल लेवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस तरह की नहीं जैसे पहले होती थी। देखिए ग्रास पे जो ड्रिबलिंग स्किल्स पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स की होती थी, जिस तरह वो डॉजेस देते थे, जिस तरह वो गोल्स करते थे, ग्रास आसान सरफेस नहीं थी। ग्रास वाज अ वेरी डिफिकल्ट सरफेस टू प्ले हॉकी ऑन बिकॉज इट इज़ टू बी अनइवन मोस्टली। तो उसके बावजूद क्योंकि हमारे प्लेयर्स के स्किल्स इतने अच्छे थे सब कॉन्टिनेंट के, देश टू गॉन टू विन बिग टूर्नामेंट्स एंड दे वन टूर्नामेंट्स। पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड कप चैंपियन, 3 दफ़ा ओलंपिक्स, इंडिया कोई 8 दफ़ा ओलंपिक जीता हुआ है। तो ये जो रूल चेंजेस हुए इसकी वजह से हमारे एशिया के प्लेयर्स पीछे रह गए भाई, क्योंकि हमारी फिजिक ऐसी नहीं है कि हम वो यूरोपियंस की स्पीड को मैच कर सकते हैं। जो गोल्स हुए हैं अभी आप देखें इस वर्ल्ड कप में, आई वाज वाचिंग सम ऑफ द मैचेस, मतलब वो यार मतलब क्या है वो, एक क्रॉस आता है, हाफ लाइन से आता है, अंदर घुसता है, 4 प्लेयर पहले से अंदर मौजूद है क्योंकि ऑफसाइड है नहीं, वो बेचारा गोलकीपर एक परेशान होता है कि इधर भी प्लेयर, उधर भी प्लेयर, इधर भी प्लेयर, और फिर वो कहीं ना कहीं से ठक करके बॉल अंदर जाती है। तो यू नो दे हैव, टू मी FIH हैज टेकन द ब्यूटी आउट ऑफ हॉकी, इफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जिस तरह की हॉकी देखी है, 92 का ओलंपिक्स ले ले या 94 का वर्ल्ड कप ले ले, राइट अप टू 2000, एक डिफरेंट मज़ा आता था हॉकी देखने का कि एक प्लेयर को इवन एस्ट्रो टर्फ पे बॉल को लेके जाना पड़ता था। शहबाज अहमद जब खेलता था वो और वसीम फिरोज का जो कॉम्बिनेशन होता था वो, या धनराज पिल्ले वगैरह जब खेलते थे, ये जो बॉडी डॉजेस देते थे, जो बॉल को लेके घुसते थे सर्कल में, उसका मज़ा कुछ और था यार। मतलब फुटबॉल वाले पागल है कि उन्होंने आज तक ऑफसाइड रूल रखा हुआ है, इसलिए कि ऑफसाइड रूल इंश्योर्स कि द प्लेयर्स हैव टू शो स्किल टू गेट इनटू द डी टू गेट गोल्स। अब क्या है कि नो ऑफसाइड रूल है, तो वो वही वाली बात है, हाफ लाइन से बॉल मिल गई, उसने अंदर मारी, 4 पहले से ही बैठे हुए वहाँ पर इंतजार में कि जी बॉल आएगी, उसने क्रॉस मारा, उसने डब कुछ किया, हो गया गोल जी। तो एनीवे आई डोंट नो यार, भाई हमारे एशियन नेशंस की भी कमज़ोरी है। इंडिया के हॉकी फेडरेशन ले ले, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ले ले, मलेशियन हॉकी फेडरेशन वगैरह ले ले, ये सब बैठ के, ये सब FIH बोर्ड के मेंबर्स है, तो इनको बोलना चाहिए था उस वक्त कि भाई ये रूल हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। कर दिया तो अब चलो जी, अब यूरोपियंस की डोमिनेशन शुरू। अब इस दफ़ा जर्मनी जीत गया वर्ल्ड कप, उन्होंने बेल्जियम को हरा दिया और बेल्जियम हैज़ बीन डोमिनेटिंग, बेल्जियम ओलंपिक जीता हुआ है। तो सारे यूरोपियन नेशन डोमिनेट कर रहे हैं, हम एशियन नेशन का कुछ पता ही नहीं भाई। अब इंडिया में हॉकी पे इतना पैसा खर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर वो नहीं क्वार्टर फाइनल्स पहुंच पा रहे हैं अपने घर पे वर्ल्ड कप में, तो दैट्स अ बिग सेटबैक यार। दैट उसके बाद आप कुछ भी करते रहो क्लासिफिकेशन मैचेस में, बट इफ यू कांट बीट न्यूजीलैंड एंड क्वालिफाई विद द कॉन्फ्रेंस, तो फिर तो फारिग है ना यार आप। फिर तो यानी कि सीरियसली इंडियन हॉकी फेडरेशन हैज़ टू सिट डाउन एंड थिंक कि यार मसला क्या है हमारी हॉकी में।